एक मिनट। तो ऐसे करके सब हम लोगों का जो भी इंफॉर्मेशन होता है हम लोग तो ले ही लेते हैं। लेकिन 90% केसेस पे नेटवर्क मार्केटिंग जब कोई इंसान करने जाता है, इवन मैं भी करने गया था, तो मैं भी जब बाहर पे जाके ट्रेनिंग ले रहा था, रांची पटना पे जा रहा था, वहां पे जाके भी ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन कभी कभी ना काम करने के टाइम पे हम लोगों को कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस होता है, और जिनके वजह से हम लोग काम शुरू नहीं कर पाते। कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ जाता है, कुछ प्रैक्टिकल माइंडसेट चेंज हो जाता है, कुछ प्रैक्टिकल काम करने का जो सिनेरियो है वो बदल जाता है, इन्वायरमेंट बदल जाता है, और दैट टाइम हम लोगों को दिक्कत होता है कि यही बिजनेस को लेके आगे बढ़ने के लिए। तो आज एक बहुत ही अच्छा डे है, बहुत ही अच्छा मौका है कि ये जितना सारा प्रैक्टिकल चीज है वो हम लोग अखिल ज्योति वर्मा के साथ तो और बाकी जितने सारा लीडर्स के साथ मैं करता हूँ पॉडकास्ट, आप लोगों को भी मजा आता होगा कि ये वाला सेशंस पे आप लोगों को इंफॉर्मेशन भी मिलता है बहुत सारा। तो आज हम लोग फिर से जो हम लोगों का अनकही बातें पिछले बार हम लोग बोल नहीं पाए थे, कंप्लीट नहीं कर पाए थे, आज हम लोगों के पास मौका है उस चीज को ही कंटिन्यू करना। तो सबसे पहले मैं वेलकम कर लेता हूँ जिनके साथ आज हम लोगों का पॉडकास्ट सेशन है। तो प्लीज अखिल ज्योति सर आप आ जाइए हम लोगों के स्क्रीन में, और हम लोगों का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सब लोगों को मैं बताऊं, बिग क्लैपिंग के साथ आप लोग जी चैटिंग पे क्लैप नमस्कार। कर सकते हो, अखिल ज्योति सर को एक अच्छे से वेलकम करो विथ ए ग्रेट क्लैपिंग। तो सब लोग एक साथ सर के लिए। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। अभिजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपको हम लोगों का पॉडकास्ट सेशंस पे दोबारा वेलकम है सर। जी और धन्यवाद। बाकी लोग आप लोग एक्साइटेड हो आज के सेशंस को आगे बढ़ाने के लिए? अच्छा, और भी एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा क्वेश्चंस है ही जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, प्रैक्टिकल कुछ कुछ नॉलेज लेंगे सर से। लेकिन आप लोगों के पास भी अगर कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चंस है जानना, ओपन चैट में लिखेंगे तो वो सर पढ़ नहीं पाएगा या मैं भी शायद पढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन आप मुझे डायरेक्टली एडमिन पे अगर आप करोगे मैसेज तो मैं उनको साइड से पढ़ के जो जो क्वालिफाइड क्वेश्चंस है मैं सर के सामने रखने का कोशिश करूंगा, और आप लोगों का भी अगर कुछ क्वेरीज है तो उसको भी सॉल्व करूंगा। तो सबसे आज पिछले बार हम लोग बहुत सारा चीज जाने थे अखिल ज्योति सर के पास से, तो आज हम लोगों का उसका ही पार्ट 2 सेशंस है। तो सर कैसा लग रहा है आज डे 2 दोबारा आने की बात आने से ये सेशंस पे? आई एम ऑलवेज एक्साइटिंग। और 9 बजे की मीटिंग का इंतजार तो रहता ही है। और आज तो हाँ बिल्कुल अचानक से अभी 1 घंटे पहले आपसे बात हाँ। हुई। तो मैंने कहा एक्चुअली चलो पॉडकास्ट सेशंस आज प्लानिंग इसको किसी दूसरे कंटिन्यू के करते साथ हैं। था। हाँ, तो ये प्लानिंग किसी दूसरे के साथ था, तो वो प्रेजेंट नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि ठीक है अखिल ज्योति सर का जो पार्ट 2 है वो ही किया जाए। तो आधा घंटा पहले मैंने सर को फोन किया कि सर अगर आप फ्री हो, सर बोला कि हाँ मैं तो फ्री हूँ। और ये सबसे अच्छा चीज मुझे लगता है सर का कि सर को कभी भी अगर मैं कभी भी कोई भी टाइम पे मैं चाहता हूँ या कोई भी, तो सर इज ऑलवेज अवेलेबल हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को टाइम देने के लिए। तो इसका फायदा तो आप लोगों को भी उठाना होगा, आज नॉलेज का फायदा है। बिल्कुल 9 बजे का टाइम जो है, 9 बजे का टाइम जो है वो एफएलपी के नाम कर दिया है, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है सर। कभी सर आज अपने स्क्रीन सेटिंग चेक कर लीजिए। स्क्रीन सेटिंग, एक मिनट। ठीक। हाँ, इतना है कि हम लोग इसको प्रमोट नहीं कर पाए, तो बहुत कम लोगों को ये मैसेज पहुंचा है अभी। है हाँ ना? सर, तो एक्चुअली बहुत लेट हम लोगों का जितने लोग मैसेज यहाँ पे हैं वो सर्कुलेट हुआ बड़े, था। हाँ जितने लोग ये बड़े लकी हैं हम लोग, जो लोग यहाँ चलो, पे ये लोग डेडिकेटेड सिंसियर है से कर एक्चुअली, पा रहे थे। इन लोगों के बहुत पास लोग वो। तो ऐसे इत्मीनान से होंगे कि यार चलो आज तो कुछ है ही नहीं मीटिंग वगैरह, तो अपने मस्त होंगे। तो तो आज वो ये लोग सिंसियर। लकी है, बाकी जितना सारा लोग आज के हाँ सेशंस पे लाइव है वो लोग लकी है। तो हम लोग सेशंस को चालू करते हैं। एक मिनट, मेरा दो माइक बंद है ना, तो चालू करते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग जो आगे बढ़ रहे थे, आज भी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को भी
वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाएगा। तो पिछले बार तो बहुत और सारा चीजें सेशन को थोड़ा ना कॉम्पैक्ट ही रखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 बजे से पहले 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 कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट भले ही कर हम दिया एक जाए। सेशन और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो छोटा रखेंगे। ठीक है। तो सर आप तो आपका जर्नी तो पहले बार बताए थे, आपका जर्नी तो हम लोग ने सुने थे, लेकिन हम लोगों ने एक चीज जानने का बहुत सारे लोगों का मेरे पास आया था कि सर का तो बहुत सारा चीज सुना, लेकिन सर का जो प्रैक्टिकल जर्नी है, आप जैसे बताए थे स्टार्टिंग से कैसे काम किए, और आपके टीम के अंदर पे भी बहुत सारे लोग आके वो लोग भी मैनेजर्स बना, वो लोग भी बिजनेस पे ग्रो किया। तो जर्नी जहां से स्टार्टिंग होता है, वन टाइम, वन अपॉन से टाइम हम लोगों का था कि 2 सीसी से छोड़ के तो फॉरएवर कोई आ ही नहीं सकता था, तो 2 सीसी से ही ये बिजनेस चालू करना चाहिए था। तो अभी तो फिलहाल 5,000 कोई 1 सीसी से भी हम लोगों का बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है। तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि ये 2 सीसी का इंपॉर्टेंस कितना है ये बिजनेस पे, हाउ मच, मतलब ये 2 सीसी करना कंपलसरी है, और मतलब ये 2 सीसी करना क्यों चाहिए लोगों को, ये पहला क्वेश्चन है। ओके, देखो, हमारी जो कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये अपॉर्चुनिटी एक कंज्यूमर के लिए है। हर कंज्यूमर चाहे तो इसमें अर्न कर सकता है ना, हर कंज्यूमर के लिए। वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, कंपनी से परचेज करके यूज कर रहा है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। वो चाहे तो इसके बिजनेस ओनर की तरह अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर सकता है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति काम करेगा तभी पैसा आएगा ना, बिना काम करे तो पैसा आएगा नहीं। तो जनरली क्या होता है कि एक व्यक्ति को अगर अर्निंग बढ़ानी है अपनी, खासकर बिजनेस में, तो उसको अपना टर्नओवर बढ़ाना पड़ता है। पूरे बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाना पड़ता है। मतलब अगर आप ऐसे सोचो कि आपका अपना खुद का बिजनेस है, आपने खुद एलोवेरा उगाया, अपनी फैक्ट्री में बनाया, और उसके बाद आप उसको सेल करना चाहते हो और अपने अर्निंग करना चाहते हो, तो आपका सबसे पहला टारगेट ये होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा एलोवेरा बेच सकूं। यानी जो टर्नओवर है वो 1 लाख का अगर टर्नओवर होगा तो उसके हिसाब से इनकम आएगी आपकी। 10 लाख का टर्नओवर होगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। और अगर 1 करोड़ का होगा, 10 करोड़ का होगा, ऐसे करके आपके जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी। तो टर्नओवर बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाई जाती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, और प्रोडक्ट की कहाँ कहाँ बेचना है उसको, तो अपनी ब्रांचेज बढ़ाई जाती हैं, अपना मार्केट बढ़ाई जाती है। तो यही काम किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि बिजनेस तो वही है, लेकिन कंपनी ने आपको 1 करोड़ का बिजनेस या 10 करोड़ का बिजनेस अकेले करने का नहीं, इसको आपने ब्रेक कर दिया। कंपनी ने क्या कर दिया, इसको आप करोगे एक छोटा सा बिजनेस। मान लिया आप इसमें 50,000 का बिजनेस करोगे, और आपने एक बड़ी टीम बना के करोगे। आपने 10 लोगों को अपनी टीम में शामिल किया, फिर उनके नीचे भी 10-10 लोग शामिल हुए, तो 100 लोग आपकी टीम में हो गए। तो हर व्यक्ति 50-50 हजार का बिजनेस कर रहा है, तो आपका बिजनेस हो गया 50,000 गुणा 100, यानी 50 लाख का बिजनेस हो गया। तो 50 लाख का बिजनेस अगर आप अकेले करते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन आपने खुद 50,000 का किया और अपनी ये ब्रांचेज खोल दी। यहाँ पे ब्रांचेज आपने ईंट पत्थर की नहीं बनाई, सिस्टम तो ऑलरेडी कंपनी ने बना के रखा है, बट आपने लोगों को तैयार किया। तो आप एक यूनिट हो जो 50,000 का बिजनेस कर रहे हो। तो कंपनी ने जब देखा कि 50,000 का बिजनेस कैसे करेगा ये, हाँ। उसके लिए ये दिमाग कंपनी ने लगा दिया है, क्योंकि प्रोफेशनल कंपनी है। इसका हर कस्टमर प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं है, वो बहुत सारी गलतियां करेगा, चैलेंजेस फेस करेगा। वो लोग जब बात करना शुरू करेगा, फिर लोग उससे प्रोडक्ट मांगेंगे, फिर वो अगल बगल झांकेगा, कभी अपने अपलाइन के पास दौड़ेगा, कभी अपने कस्टमर को इंतजार कराएगा, पहले मंगवाएगा, इतनी देर में पता लगा कस्टमर ही भाग गया। तो ऐसे करते करते जब वो प्रैक्टिकली सीखेगा कि मुझे प्रोडक्ट रखना चाहिए, तो ये सारी चीजें कंपनी ने पहले ही सोच के रखी हैं, क्योंकि वो बिजनेस ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और पूरी दुनिया में 45 सालों से बिजनेस सिखा रही है। उसने सोच ही इस तरह से बनाई है कि भाई एक साधारण व्यक्ति को, जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है बिजनेस का, जिसको कोई आ, आता जाता नहीं है, हो सकता है वो पढ़ा लिखा भी ना हो सकता है वो किसी और फील्ड से हो, तो वो भी बिजनेस कर सके, तो उसका सारा दिमाग कंपनी ने लगा लिया।
तो जो जो भी प्रॉब्लम शुरू करने में फेस आती है किसी भी व्यक्ति को, वो उसको फेस ना है, उसको वो आराम से डील कर सके, उसका सॉल्यूशन उसके पास रेडी हो। इस नियत से कंपनी ने एक क्राइटेरिया बना दिया कि आपको प्रमोट करने का, दूसरों को स्पॉन्सर करने का राइट हम तब देंगे जब आप दो 2 सीसी सीसी का कंप्लीट माल कर। अपने पास रखें। क्योंकि जब आप बताना शुरू करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, और जो भी कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट मांगेगा तो उसको उसको तुरंत आपका प्रोडक्ट मिल जाने से वो आपके साथ जुड़ जाएगा, आपका कस्टमर बन जाएगा। तो मिनिमम है, अगर हमने देखें कि उसको प्रोडक्ट की क्वांटिटी के हिसाब से, तो इतना कम है वो कि इससे कम में, इतने में भी अगर आप कोई और बिजनेस के बारे में सोचो ना करने की, तो इतने कम में आप 2 सीसी जैसे होता है करीब 40,000 का एमआरपी पे, तो इतने कम में तो मुझे नहीं लगता कोई और बिजनेस भी हो सकता है। लेकिन फॉरएवर का बिजनेस इतने कम से भी हो सकता है, जबकि इतने महंगे प्रोडक्ट हैं उसके। तो ये इसकी एकदम सही। खूबसूरती है, मतलब एक ऐसी ऐसी चाबी है ये, जिससे आपका बिजनेस का जो गाड़ी है ना, वो स्टार्ट हो जाता है ट्र से। अब आप उसको कितनी तेज भगा लो उसके बाद। नहीं सर, कुछ कुछ लोगों का एक्चुअली मानना भी है, ऑनलाइन पे कुछ कुछ वीडियोस के नीचे भी मैंने कुछ लोगों का मैंने ये कमेंट्स पढ़ा है। इवन बहुत सारे लोगों का प्रेजेंटेशंस के टाइम पे, या जो लोग एकदम नया नया बिजनेस पे आता है उन लोगों के मन पे रहता है कि कंपनी को तो सेल से मतलब है, या कंपनी को तो बिजनेस बढ़ाने से मतलब है। तो ये जो क्राइटेरिया है 2cc, ये तो कंपनी कम भी कर सकता था, 10,000 का सामान से ही आप ये बिजनेस चालू कर सकते हो, या 15,000 का। तो वो पूरा 2cc का पैरामीटर क्यों रखा? तो मैंने बताया ना आपको कि आप बिजनेस की शुरुआत तो जब आपसे किसी जगह से होती है, मान लिया आपने किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट बताना शुरू किया, हाँ, उसको शेयर करना शुरू करा, तो आपसे वो प्रोडक्ट कई बार मुझे आजमा के दिखाओ ये तो बोलेगा ना। तो इसीलिए आप पूरा। प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट के बारे में तब बता पाओगे जब आपने उसको इस्तेमाल किया है। तो कुछ प्रोडक्ट आपने यूज कर लिया, कुछ प्रोडक्ट आपके पास होना तो चाहिए। अगर एकदम आप स्टार्टिंग में। एलोवेरा की बात करें तो 2 सीसी में केवल 20 एलोवेरा आते हैं, एकदम सही बात। केवल 20। अब मान लिया उसमें से 2 एलोवेरा आपने यूज करने, पूरे महीने में अगर आप केवल 2 या 3 एलोवेरा आप यूज करोगे, तो अगर दो लोग दो भी एलोवेरा मिनिमम करके, बहुत कंजूसी करके जा, हालांकि कम से कम 3 तो खर्च होते हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ 2 ही खर्च करते हो आप, उसके बाद भी आपको केवल 10 लोगों को आप एक तो आप खुद हो गए, आपने यूज करा, तो उसके अलावा केवल 9 लोगों को आप ये एलोवेरा दे पाओगे उससे। और तो आप एकदम। सोचो पूरे 2 महीने में या एक एक महीने में आप 4 लोगों को भी क्या आप प्रोडक्ट शेयर करके उनको कस्टमर बनाना पसंद नहीं करोगे? अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हो तो केवल 4 लोगों को भी दो दो एलोवेरा नहीं देना चाहोगे पूरे महीने में? कंप्लीट हो जाएगा। यस। मतलब 9 लोगों को 2 महीने में, तो 4-5 लोगों को एक महीने में। अभी इससे कम में अगर आप करते हो तो फिर आपको तो एक, हमारा जो बिजनेस है ना, एक्चुअल में मैं पहले पिछले हमने सेशन में भी मैंने बताया था कि हमारा बिजनेस 2 सीसी का नहीं है। इसके जो मास्टर की है वो 1 सीसी पर मंथ का बिजनेस है। मुझे अपने नाम से परचेज हर महीने करना है, चाहे मैं किसी भी पोजीशन पे हो जाऊं, 1 सीसी मुझे अपने नाम से परचेज करके उसको यूज प्लस प्रमोट करना है। और 2 महीना 1cc एक होगा सीसी तो का वो तो बिजनेस है। अल्टीमेटली 2cc हो जाएगा। हाँ, एक महीने में 1 सीसी होगा तो 2 महीने में 2 सीसी दो होगा। सीसी हो तो जाएगा। एक्चुअल में ये बिजनेस 2 सीसी ही नहीं, 1 सीसी पर मंथ का है। तो उसको आपने शुरू से सीखना है। उसको आप जितनी जल्दी सीख लोगे, जितनी जल्दी उसको आसान बना लोगे, वो पूरे पूरे बिजनेस में आपको काम आएगा। तो कंपनी आपसे चाहती है कि आप अपने हिस्से का काम करो। वही काम अगर करो। आप इमेजिन करो, कम कर लेते, जैसे आपने कहा, अगर मान लिया इसको और कम कर लेते, इसको 5 ही हजार कर लेते या 2 ही हजार कर लेते, एक्चुअल में क्या होता है, फिर व्यक्ति सिर्फ 2 हजार का ही बिजनेस करता। तो 2 हजार का जब बिजनेस करता और आपकी टीम 100 की भी हो जाती ना, सिर्फ 2-2 हजार का बिजनेस ही करती, तो 100 लोगों की टीम में भी आपका सिर्फ 2 लाख का बिजनेस होता। एकदम। तो आप सोचो, जितना कम बिजनेस होगा, पैसा उसी के हिसाब से तो बटेगा। बटेगा। मैं एक एकदम। और एग्जांपल बताता हूँ कि एक जब मैंने काम करते करते एक कंपनी का एक और डिस्ट्रीब्यूटर किसी दूसरी कंपनी का मेरे साथ टकराया, तो मैंने उसको बोला कि यार ये हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं, और वो बोला कि इतने महंगे प्रोडक्ट कौन लेगा, आप मेरी कंपनी के प्रोडक्ट ले हो आप। तो मैंने कहा अच्छा, चलो, मैंने कहा चलो लेता हूँ आपके प्रोडक्ट, आप मेरे को बताओ तुम्हारे पास जितने प्रोडक्ट है ना,
मान के चलो मैं 100% यूजर बनता हूँ आपका। मैंने कहा आप बताओ मेरा पूरा बजट बनाओ साल भर का। तो उसमें क्या था, वो जो शर्ट का कपड़ा, पैंट का कपड़ा, मैंने कहा सब कुछ लिया। ठीक लिया। है, मेरे साल में कितने खर्च होंगे, चल 2 जोड़ी मैंने लिए। फिर उसका हल्दी, धनिया, मैंने कहा मेरे परिवार में खर्चा कितना होगा, मेरे 4 लोगों का परिवार है, वो भी लिख। हाँ। मैंने कहा अगरबत्ती, धूप बत्ती, मैंने कहा लिख। वो साबुन, तेल, मैंने कहा सब लिख। वो उन्हें पूरा मतलब साल भर में मैंने उसको एवरेज, महीने में इतना खर्चा होगा तो साल में इतना खर्चा होगा, ऐसे करके पूरा साल भर का उसका बजट बनाया। और मैं उसका सारा सामान खरीद रहा हूँ 100%। वो इतने सस्ते सस्ते सामान थे उसके कि पूरा 5,000 के आसपास का वो पूरा बिल साल का बना, निकला। अच्छा। पूरे साल का। फिर मैं उसको बोला, मैंने कहा देख ये 5,000 का बिजनेस, मैं अगर तेरा 100% यूजर बनता हूँ हंड्रेड तो परसेंट पूरे 5,000 का बिजनेस हो रहा है पूरे साल में। तो 100 लोग भी जोड़े, 1,000 लोग भी जोड़े लेगा ना मेरे जैसे, तो पूरे साल में सिर्फ 50,000, 50, 5,000 गुणा 1,000, उतना ही जा पाएगा। मतलब 50 लाख का बिजनेस होने वाला पूरे साल भर में। अगर 1,000 लोग जोड़ेगा, एक व्यक्ति तेरे को सिर्फ 5,000 का पूरे साल में इतना ही बिजनेस दे रहा है। मैंने कहा इसमें क्या तू कमाएगा, क्या तेरा कंपनी कमाएगा, क्या तेरा अपलाइन कमाएगा। अगर इमेजिन कर कि इसमें से करीब 20% भी तेरा है 5,000 में पूरे साल में, तो तू केवल 1,000 रुपये कमा रहा है यार साल भर में। अगर एक महीने की बात करें तो कितना हुआ, 80 रुपये कमा रहा है मुझसे पूरे महीने में, इतनी मेहनत करके इतनी देर बैठ के। मैंने कहा ये कोई बिजनेस है? तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। मतलब हम लोग मेहनत करें और उसके बाद भी हमारे पास इनकम नहीं आए तो मजा, क्या मजा आएगा? फॉरेवर में क्यों लोग आते हैं, हमारा, हम लोगों को यहाँ पे बुलाते क्यों है फॉरेवर में? क्योंकि यहाँ पे हमारा बिजनेस बड़ा है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपना भी नहीं दे रहा, मेरे डायरेक्ट में मिस्टर लक्ष्मण सिंह खड़ाया सर, ओके। वो यहाँ पर से बिजनेस से अर्निंग कर रहे हैं। तो इस समय उनका एक महीने का फॉरएवर का मतलब वो 100% यूजर हैं, उनका एक महीने का पर्सनल यूज मोर देन 80,000 रुपीज है। 80,000 रुपया एक महीने में वो प्रोडक्ट अपने परिवार में खर्च कर डालते हैं। अब ऐसा किसी और कंपनी में हो सकता है? आप यहाँ अभी एक सीसी पर मंथ मतलब 20,000 रुपये का बिजनेस करने से डर रहे हो। ये कंपनी आपको एक लेके जाना चाहती है एक ऐसे ऐसे मुकाम पे जहां पे आप 80,000 रुपये का एक महीने में, 1 लाख रुपए का एक महीने में अपने परिवार खर्च पे, कर लो। अपने अपने गेस्ट पे खर्च कर ले रहे हो। तो ये कंपनी थोड़ा दूसरे किस्म की है, अलग तरह की है। यहाँ पे आपका बिजनेस ना, जो रोल्स रॉयस कहाँ से आती है, क्योंकि हमारा टर्नओवर बहुत बड़ा होता है। टर्नओवर क्यों बहुत बड़ा होता है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऐसे हैं, हनी है, एलोवेरा है, जापान में जैसे एक एक बोतल ऐसे पकड़ के पीते रहते हैं पानी की तरह, एक दिन में 1 लीटर एलोवेरा पी जाते हैं वो। तो ये बिजनेस और किसी कंपनी में हो ही नहीं सकता, तो औरों से कंपैरिजन मत करो। यहाँ पे कंपनी चाहती है आपको कि आप छोटा बिजनेस नहीं, 2,000 का बिजनेस नहीं, क्योंकि आप जितने बड़ा टारगेट बिजनेस बनाओगे करो। देखो आपका दिमाग भी उतना ही चलेगा। आप 2,000 का आपको पूरे महीने में टारगेट मिला है, आप ले दे करके 2 ही 1,000 का तो बिजनेस करोगे, क्यों करोगे ज्यादा? हर एक की एकदम। टेंडेंसी होती है, और नतीजा क्या होगा? आपकी एल्टो कार आएगी ज्यादा से ज्यादा। तो एल्टो काम करने के लिए या 25,000 रुपये महीना कमाने के लिए, अरे यार बहुत सारे और रास्ते हैं, तो फिर फॉरएवर में क्यों आना है? अगर आपको छोटा काम करना है तो वो जो कंपनी है, मैं उसका नाम बता देता हूँ, पूरे 5,000 का, जिसमें पूरे साल का टर्नओवर होता है। आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, वहां पे होगा 200-300 रुपए का प्रॉफिट। मतलब वहां, यहाँ तो 2,000 की कह रहे हो ना, वहां 2,000 भी नहीं, 200-300 रुपए का टारगेट पूरा कर लोगे, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी। फिर जब कमाना ही आपने थोड़ा पैसा है, तो फिर हवाई जहाज में क्यों जाना? जब आपने एकदम अब सही। एक मोहल्ले से एक शहर में एक गली से दूसरी गली तक ही जाना है, फिर तो रिक्शा ढूंढो ना यार। फिर हवाई जहाज हाँ। का टिकट क्यों लेना है? तो हवाई जहाज तो उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने दूसरे देशों की यात्रा करनी है, हवा में उड़ना, ऊंची ऊंची उड़ानें भरनी है। तो आपने तय कर लो ऊंची उड़ान भरनी है, तो भाई ये जो एक प्रूवन सिस्टम है, बहुत सोच समझ के, जो ऑलरेडी 45 सालों में सक्सेसफुल हुआ है, और जिसने भी इसको फॉलो किया है वो सक्सेसफुल हो गया। तो अपना दिमाग लगाने के बजाय उसके दिमाग का इस्तेमाल कर लो, अपना दिमाग टाइम कुर्सी पे बचेगा। टांग लो, जैसा भी है बढ़िया है, बट
फिलहाल फॉरएवर करने के लिए खुट्टी पे टांग लो। और जो पूरी दुनिया में राज कर रहा है, 160 से भी ज्यादा देशों में जो बिजनेस कर रहा है, लगातार ग्रोथ कर रहा है, उसने आपके लिए दिमाग लगाया है कि आपकी गाड़ी रोल्स रॉयस आ जाए, नहीं तो यार मर्सिडीज तो आ जाए, और नहीं तो कम से कम मर्सिडीज भी ना आए तो एक बढ़िया सी सिडान तो आ जाए। 12-15 लाख की उसकी हैसियत, आपको लाख रुपए महीने वाली हैसियत बनाने के लिए कम से कम जो ये कह रहे हो उतना कर डालो तो वो कर ज्यादा अच्छा डालो। है। अब बाकी आप तय करके सोचो इस बात को। बहुत ही अच्छा आइडिया मिला सर, और बहुत ही जबरदस्त इसका आंसर भी मिला सब लोगों को। सब लोगों ने मजा लुटा ये क्वेश्चन का आंसर का आपसे। और सर और भी दो तीन सवाल है मेरे पास जो आपसे सुनना चाहता है, बाकी लोग भी, इवन मैं भी जानना चाहता हूँ। देखिए सर, फॉरएवर या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए तो सब लोग आ जाता है कि ठीक है, बिजनेस अच्छा लगा, प्लेटफॉर्म अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा होगा। लेकिन आने के बाद ना, ज्वाइन करने के बाद कभी कभी लोग कंफ्यूज होना चालू हो जाता है कि अभी मैं क्या करूं। कोई सोचता है कि आ गया, मैं अभी तुरंत मुझे बताओ मुझे क्या करना है, अभी मैं काम करना चालू करता हूँ, मुझे सिर्फ बता दो मुझे क्या करना है। ये एक माइंडसेट का होता है। ट्रेडिंग मीटिंग पे उनका फोकस नहीं होता है। दूसरा एक माइंडसेट का इंसान होता है जो आता है, जो सोचता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत एक एक बार करके एलोवेरा जेल का मैंने नॉलेज ले लिया, अभी मैं ये कुछ कुछ बीमारी या कुछ और मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, उसमें मैं थोड़ा बहुत लोगों को मैं बताना चालू किया। और तीसरा कुछ लोग आता है जो लोग सोचता है कि नहीं, पहले मैं कुछ नॉलेज ले लूं, पहले अच्छे से सीख लूं ताकि मेरा प्रोस्पेक्ट खराब ना हो जाए, अच्छे से जान लूं कैसे बात करना है, भले मेरा 1 महीना 2 महीना 3 महीना चला जाए, उसके बाद मैं चालू करूंगा। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच होता है। तो नॉर्मली मैं बताना चाहता हूँ, अब तो पूछना चाहता हूँ कि एक एक नेचुरल सोच क्या होना चाहिए जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है, तो उनके लिए कंफर्टेबल जर्नी कैसे होगा, उनका सोच कैसे होना चाहिए, ताकि आगे से वो लोग खुद को वैसे तैयार कर पाए, खुद को भी एंड बिजनेस को भी अच्छे से वो लोग ग्रो कर पाए। कौन सा माइंडसेट, कौन सा सोच या कौन सा एक्टिविटी से स्टार्ट करना सही रहता है? ओके अभिजीत जी, हाँ सर। इसमें दो चीजें हैं। एक चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी चीज होती है स्किल। अभी क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अगर इसमें काम करना स्टार्ट करना है शुरुआत में, आप देखो काम तो जनरली क्या है कि भाई जो मुझे समझ में आया उसको दूसरों को बताना है, शेयर करने का तो काम है, और कुछ काम थोड़ा ना। अगर एक लाइन में कहें तो शेयर करना है। क्या शेयर शेयर करना करना। है? ये जो कुछ भी है, प्रोडक्ट है, इसका मार्केटिंग प्लान है, कंपनी के बारे में है, इसकी क्वालिटी है, तो शेयर करना है। अब शेयर क्या करना है, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना पहले। हाँ, मतलब हमको, हम है कुछ और हम बता कुछ और रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तब तो गड़बड़ हो है जाएगा। ये प्रोडक्ट न्यूट्रिशन, ये हमारे शरीर को देने के लिए कुछ बढ़िया है, सुपर नेचुरल फूड है ये। और हम उसको दवाई की तरह प्रेजेंट करने लग गए, अरे तेरा डायबिटीज ठीक कर देंगे, अभी तेरा घुटना ठीक कर देंगे, 6 महीने में गारंटी है। तो ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया ना। अरे कर देगा, वो भी कर देगा, लेकिन भाई जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं शुरू में जब मैंने ये प्रोडक्ट को लोगों को बताया, तो मैंने उनको, जैसे वो कहते थे मेरे एसिडिटी है, और किसी ने कहा यार मेरे तो ये ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहता है, तो मैंने कभी नहीं बोला उनको कि ये प्रोडक्ट आप लो इससे ठीक हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा तेरे को एक ऐसी चीज देता हूं ना जो जादू करती है। मैंने कहा ऐसी चीज देता हूँ मेरे कहने पे, मैं मेरा आजमाया हुआ चीज है, मैंने कहा तू इसको इसको तू यूज कर, ये सारी बीमारियों की जड़ पेट पे काम करता है, और फिर जो रिजल्ट आएगा ना तो वो तू मुझे बताना। मैं नहीं कह रहा उससे कि तेरा ये ठीक हो गया वो ठीक ठीक हो हो जाए। गया, मैं उसको चैलेंज क्या देता था, मैं कहता हूँ तेरे को 1 महीना यूज कर, 2 महीने यूज कर, और तू मुझे बताएगा तेरे को क्या चेंज लगा। 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जिस जैसा मुंह मुंह से निकला, मैं उसको बोलता था कि आप मुझे बताना कि क्या चेंज महसूस करा, 3 महीने बाद पूछूंगा। किसी को 3 महीने का टारगेट दे दिया, किसी को 1 महीने का दे दिया, जैसी भी उसकी शक्ल दिखी मुझे, मतलब मुझे लगा कि ये इस्तेमाल कर सकता है 3-4 महीना, तो उसको 3 महीने का टाइम दे दिया, और मुझे लगा कि यार ये तो एक ही बोतल के बाद भाग जाएगा, तो मैं उसको बोलता अच्छा। था तू 15 दिन बाद अब मुझे बताना क्या दिखा। तो ये सारा दारोमदार उस पर डाल दिया, तो अभी वो बता रहे हैं कि यार एसिडिटी तो पता नहीं, यहाँ पे मेरी गांठ थी ना, एसिडिटी तो अभी है थोड़ा, लेकिन यहाँ पे गांठ थी ना वो गायब हो गई। अच्छा। हाँ, अभी एक एक बता रहा है जो मेरा सबसे पहला कस्टमर था, और वो फिर मैनेजर भी बना, मिस्टर गिरीश बिष्ट थे वो। तो उनके साथ क्या हुआ, उनकी मदर
मैंने उसको एलोवेरा इस चैलेंज के साथ दिया था, मैंने कहा ये तू, ये प्रोडक्ट मैंने उसको, इसको तो बेच, उसकी दुकान थी ना दवाई की, अच्छा। मैंने प्रोडक्ट उसको इसलिए दे दिया, मैंने कहा तू इसको बेचेगा नहीं भाई, इसको दुकान पर रखना है तेरे को, किसी को ना इसको देना नहीं है, ना इसको यूज करना है तूने अपने घर पे, भाई ये को यहाँ पे खड़ा रहेगा, यहाँ पे ये है क्या पूछने लगा ना क्या है। मैंने कहा नहीं, इसको तू बस अपनी दुकान के काउंटर पर रख दे, ना इसको बेचना है, ना इसको खोलना है, ना इसको इस्तेमाल करना है। अब उसकी दुकान में कुछ लोग तो ऐसे आते थे कि उससे पूछते थे कि यार ये क्या है, वो कहता पता नहीं यार, एक भाई साहब रख गए। और कुछ लोग ऐसे आते थे कि भाई ये तेरी दुकान में कैसे आया, ये तुझे पता है ये क्या है, वो उसके बारे में दुनिया भर का बता जाए उसको। तो उसकी मदर के ब्लड प्रेशर बहुत अप डाउन होता था, मतलब वो दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं होता था, कभी बढ़ जाएगा तो कभी बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो उसके कोई रिलेशन में थे मामा जी वगैरह, उन्होंने जब उसकी शॉप में देखा ना एलोवेरा, कहने लगा भाई तेरी दुकान में एलोवेरा रखा है, ये तो तेरी मम्मी के लिए सबसे बढ़िया चीज है, इसको पिला, इसको ये दवाइयों ववाइयों से भी ऊपर है। वो बता गया उसको, वो साइंटिस्ट थे सरकारी किसी लैब में। तो उसका फोन आया मेरे पास, कहता यार वो एलोवेरा, मैं मदर, मैंने कहा नहीं, बेचना नहीं है, खोलना नहीं है, किसी को नहीं देना। अरे यार वो फिर उसने मेरे को पूरी स्टोरी बताई। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ऐसा है, पहले इतने की परचेज का ऑर्डर लगा, तो उसके बाद फॉर्म खोलना। भर, और उसके बाद मैं तेरे को अलाउड करूंगा इसको यूज करने का, वरना ये बहुत महंगा पड़ जाएगा तेरे को। उसने उसी समय फॉर्म भरा, उसी समय लेके दौड़ा, उसी समय परचेज करी, उसी महीने उसने 2 सीसी भी करा बल्कि बाद में। लेकिन वो तब खोलने दिया, मतलब क्या है कि शेयर तो तब करेगा ना कि जब उसको पता होगा कि ये मेरे प्रोडक्ट क्या है। तो एकदम से। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट पर भरोसा होना चाहिए, प्रोडक्ट है क्या पता होना चाहिए। मुझे पता था एलोवेरा क्या है, तो उसने मुझसे पूछा तो मैंने एलोवेरा को अपने अंदाज में इस्तेमाल कर दिया उसके साथ में। तो प्रोडक्ट यूज करो, उसको महसूस करो, इसकी क्लास में बैठो, अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग क्या है, कंपनी क्या है, जितने डाउट है ना दिमाग के, जितना कचरा है पहले वो क्लियर कर लो। कहीं गड़बड़ जाला तो नहीं है, किसी को धोखेबाजी तो नहीं है, कहीं झूठ तो नहीं बोलना पड़ रहा, कहीं कुछ तो नहीं करना पड़ रहा, जितने डाउट है पहले क्लियर कर लो। फिर एक बार क्लियर हो गए ना, तो फिर जिंदगी में दोबारा डाउट नहीं करो, और लोगों के पास जाओ ये सोच के कि आप इतनी बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसने आज तक पूरी दुनिया में कोई शिकायत नहीं है उसके खिलाफ, कोई कंप्लेंट नहीं, कहीं उसके मार्केटिंग प्लान में गड़बड़ी नहीं पाई गई, कभी उसके प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं पाई गई, कुछ भी नहीं। 45 सालों से बिल्कुल बेदाग कंपनी है पूरी दुनिया में। और वो चीज आप एक ऐसे व्यक्ति को बता रहे हो जो एबीसीडी भी नहीं जानता अभी एलोवेरा के बारे में और ना फॉरएवर के बारे में। तो आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल ऊपर होना चाहिए, और आपका बिलीफ लेवल भी उतना होना चाहिए। तो ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों के पास जा रहे हो और बता रहे हो उनको, सही बात। दूसरी बात आती है स्किल की। स्किल क्या होता है कि कई बार हमको बोलना का आता नहीं, कि पहले क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है, और क्या चीज कैसे। अभी बोलनी है, कितनी देर बोलना है ना। कई बार हम लोग शुरू होते हैं तो पता लगा वो भागने की तैयारी कर रहा है और हम बोले जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, उसको हमने जो 15 मिनट बात करनी थी वो 2 घंटे तक का उसको कर दिया, मतलब वो दोबारा नजर ही नहीं आता फिर। तो ये सारी चीजें स्किल से रिलेटेड है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये धीरे धीरे आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे कम्युनिकेशन सीखना है। कई लोगों को हिचक होती है, यार मैं तो नए लोगों से बात ही नहीं कर पाता हूँ, तो ये स्किल का मामला है। इसको आप थोड़ा टाइम दो, इसको आप सीख लो। किसी के जबान लड़खड़ाती है बात करने में, किसी को संकोच होता है, कोई सोचता है यार लोग कहाँ मिलेंगे, मैं तो बड़ा इंट्रोवर्ट आदमी हूँ। तो ये सारी चीजें स्किल से रिलेटेड है, इनका सॉल्यूशन होता है, इनको आपको सीखने की जरूरत है। तो इनको सीखते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए, बट अंडरस्टैंडिंग जब तक ना हो तब तक आप लोगों के पास जबरदस्ती मत पहुंच जाइए। ठीक है। एक तो बेस्ट ये बेस्ट इसका आंसर। सॉल्यूशन है। कि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पार्ट क्लियर कर दो, खुद का ब्रेन को रेडी कर लो, डाउट ना रहे, और उसके बाद आप काम चालू करो। ठीक है। बहुत ही अच्छा है। और सर, और एक भी चीज जानना चाहता हूँ, ये जैसे अभी अभी आपने बताया, आपका क्वेश्चन के आंसर से ही मुझे ये चीज जानना मिला कि लोग जैसे चालू करते हैं, कुछ कुछ दिक्कतें होते हैं, कभी ज्यादा बकबक करने लगता है, कभी भागना चालू करता है, ऐसे और क्या क्या दिक्कतें हैं जो लोगों को फेस करना पड़ता है नेचुरल टाइप पे। कोई भी अगर बिजनेस करने आए तो उनको चैलेंजेस क्या क्या होता है, मतलब ये बिजनेस के साथ। देखो सबसे पहला चैलेंज तो यही होता है कि यार हम जाएं किसके पास, हमें कौन सुनेगा।
मतलब हम कैसे जाएं, क्या तैयारी के साथ जाएं, क्या हाँ, बोल, कहाँ से बात शुरू करें। तो पहले उसका ये तो सबसे अच्छा बड़ा तरीका है चैलेंज भाई, है। आपके पास लीड्स होने चाहिए, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि भाई किन के पास जा रहे हो। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि भाई आप लोगों के पास जाओ, नमस्कार करो, गुड मॉर्निंग करो। जैसे मैं क्या करता था मॉर्निंग वॉक में, उस टाइम में मैं एक रूट में गया, मैंने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहना शुरू करा लोगों से, और कुछ नहीं बोला, गुड मॉर्निंग कहा, किसी से नमस्कार कहा, जो बुजुर्ग हैं नमस्कार कहा। अब दूसरे बार मिले नमस्कार, तीसरे बार वो खुद ही नमस्कार गुड मॉर्निंग होने लगती है। फिर बात जब शुरू होती है तो फिर एक दिन तो आती है कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो और क्या करते हो। ये जिस दिन बात होती है ना, उस दिन उनके दिमाग में कुछ इतना एक्साइटिंग पहले बार में डाल दो कि वो आप में इंटरेस्ट लेने लगे। तो जैसे ओके। मेरे से बोला उन्होंने कि भाई आप क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ कि यार हम लोगों को हेल्दी रखने के लिए ना बेस्ट चीज अवेलेबल कराते हैं, जो नेचुरल बेस्ट, इससे बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छा क्या है वो, अरे बैठ के बात करेंगे किसी दिन। तो ऐसे मेरे बहुत सारे कस्टमर बने। तो अच्छा। यहाँ से शुरुआत हो सकती है। अभी मैं इस रूट में गया, फिर किसी दूसरे रूट में गया, फिर मतलब पहले आपको जान पहचान बनानी है। एक तो हमारे रिलेशन है, दोस्त हैं, वहां से तो बनी गई। फिर मैं पहले कभी बैंक की लाइन में खड़ा हो जाता था, बैंक में गए, काम नहीं है कुछ खास, चले गए, लाइन में खड़े हो गए। फिर देखा पीछे वाले लोगों को, उनको बोला यार तू आगे आ जा, तेरा जल्दी है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो उस दौरान बातें करते रहे, एक भी आप बंदे पर नजर मिल गई उससे बढ़िया हो गया, तो थोड़ा सा बातें आते कर ली, जान पहचान बढ़ा ली। बस पर्पज इतना ही होता था कि एक व्यक्ति से थोड़ा सा जान पहचान बढ़ जाए, तो अपने पीछे के 8 लोगों को आगे भी कर लिया तो नो प्रॉब्लम। तो एक तो ये होता है। तो अब ये सारी चीजें, बहुत सारे आइडिया हैं ऐसे। अभी दूसरी दिक्कत क्या आती है कि ये जो इतने लोगों से हम बात शुरू करते हैं ना, इनमें से जैसे ही हम बात शुरू करते हैं तो लोग, जैसे उनको समझ में आता है कि यार ये कुछ कंपनी है, कुछ कुछ प्रोडक्ट की बात है, तो वो फिर कटने लगते हैं। तो यहाँ पे ना बड़ा बड़ा धक्का सा लगता है। शुरू में क्या होता है, ऐसा लगता है यार रिजेक्शन, फियर यस। ऑफ रिजेक्शन, कि यार ये मना कर दे, मना कर दिया। अब क्या होता है, एक दो ने मना कर दिया, 10 ने मना कर दिया, अब उसको जितने नए भी दिखते हैं ना, उनसे भी डर लगने लगता है, आपने मना कर दिया ये भी मना कर तो। देगा। ये चीज को आप बिल्कुल मान के चलो कि 100 में से 99 लोग, 98 लोगों ने तो ना कहनी कहनी, है ना। तो ये आप, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने अभी तक मेरे ख्याल में 3,000 से ज्यादा लोगों को बताया होगा। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी तो जने कोई हिसाब ही नहीं है, वहां तो ना ही ना दिखती है ज्यादातर। लेकिन उसमें क्या है कि 100 लोगों को भी समझ में आया ना, तो मेरा बिजनेस बन गया। मैं यहाँ तक पहुंच गया, मैं सीनियर मैनेजर बन गया, मैंने कार प्लान ले लिया, ईगल मैनेजर रिट्रीट ले लिया, चेयरमैन बोनस ले लिया, सब कुछ कर लिया। सिर्फ 100 लोगों के समझ में आई, यूजर बने। उनमें से 10 लोगों के समझ में आई जिन्होंने बिजनेस, 10-15 लोगों ने बिजनेस शुरू किया। और 15 लोगों में से भी, बिजनेस शुरू करने वालों में से करीब 4 लोगों ने, 4 लोग मैनेजर बन पाए। बाकी लोग तो अभी नहीं बन पाए, स्ट्रगल ही करते रह गए, कोई सुपरवाइजर में अटक गया, कोई असिस्टेंट हम्म। सुपरवाइजर में अटक गया। तो ऐसा ही होता है। इनके नंबर थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, बट मेरे को क्या है कि 3,000 के 6,000 कर देने हैं, अगर मुझे डबल करना है। तो ये तो नंबर गेम है। तो इसमें ज्यादातर लोग तो ना करेंगे करेंगे, है ना। तो एकदम। ये चीज को हमको, इसमें रिजेक्शन का कोई मसला नहीं है, रिजेक्शन वाली बात नहीं है। लोगों में अवेयरनेस की कमी है। लोग वो मोमो चाउमीन में भीड़ लगा रहे हैं आजकल, क्वालिटी में नहीं लगा रहे हैं। लेकिन क्वालिटी को इंट्रोड्यूस तो मैं ही करूंगा ना। निगेटिविटी है, सारे लोग नो कर रहे हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी है। अभी तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम लोगों को रिजेक्शन आता है, लोगों से बात करने लगते हैं, तो जब लोग पूछते हैं ना, मतलब इंटरेस्टेड है, कहते हैं हाँ मैं करूंगा वो प्रोडक्ट लेने के लिए, अब वहां पर फंस जाती है बात, मैं कौन सा प्रोडक्ट लूं। अभी हम मतलब कहाँ से शुरू करूं, 2 सीसी कैसे करूं, क्या लूं, करूं नहीं करूं, अगले महीने करूंगा, पिछले महीने करूंगा, 3 महीने बाद करूंगा, मेरे मम्मी पापा राजी नहीं है। अभी ये सारी चीजें जब आती हैं, वो तो रेडी है, हाँ कह दिया उसने, बट निर्णय नहीं ले पा रहा। एक लाइन में बोल रहा हूं मैं, वो निर्णय नहीं ले पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो हमारा काम क्या है, जितने भी नए लोग हैं ना, हम सारी बकवास करते हैं या हम जो लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, या जो कुछ भी हम लोग ये बोल रहे हैं, हमारा मेन पर्पज क्या होना है कि वो सामने वाले शख्स को डिसीजन लेने में हेल्प करना है, बस। एक लाइन में बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट यूज कौन सा करूं, आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भांपो कि
ये व्यक्ति को कौन सा प्रोडक्ट की नीड है इस समय, और कौन सी चीज पे ये इसको हमें डिसीजन लेने के लिए खड़ा करना है, सपोर्ट करना है कि ये डिसीजन ले ले। वो हर इंसान में कमी होती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। 2 सीसी करना है, इतना पैसा लगाना है, अब डिसीजन ये नहीं ले पा रहा है कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज करूं, और वो प्रोडक्ट का होगा क्या। अगर आप उसके पीछे से बैक होकर के खड़े हो जाते हो कि यार ये प्रोडक्ट ले ले, गारंटी मेरी है, तेरा कोई प्रोडक्ट फंसेगा नहीं, मान लिया नहीं बिका, तो मैं हूं ना, जो प्रोडक्ट बिकेगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, ये मैं ले लूंगा, उसके बदले तेरे को वो चीज दे दूंगा जो तुझे चाहिए। तो उसके दिमाग में एक सपोर्ट की तरह आपको खड़ा होना है, चाहे वो प्रोडक्ट यूज को लेके हो, चाहे बिजनेस को लेके हो। आप उसको एक डिसीजन लेने में हेल्प करो। उसको ये बताओ कि जब तक लाइफ में आप डिसीजन नहीं लोगे ना, आप आगे बढ़ नहीं सकते। और हम्म। आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो मैं खड़ा हूं आपके सामने, आप डिसीजन तो लो। आपका जो डर है कहीं ऐसा हो गया तो वो संभालने के लिए मैं हूं। तो जिस दिन उसको ये लगेगा कि आपके भरोसे ही यहाँ पे आ रहा है वो, और जिस दिन उसको समझ में आ गया कि आप पीछे से खड़े हो, तो हम्म। और वो डिसीजन ले लिया, तो आपकी कहानी आगे बढ़ जाएगी। और मुझे नहीं लगता है इसके अलावा कोई तीसरी प्रॉब्लम कोई ऐसी टिपिकल आती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये दो तीन ही बेसिक होता है, और यही नॉर्मली हम लोग हाँ, भी दो तीन सीखे ही हैं, बेसिक। यही यही चीज होता है। और कभी कभी सामने अब ये वाला का। प्रोडक्ट महंगा है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली में क्या है कि उसको इन्फॉर्मेशन पता नहीं है ना। ये तो ये सारी चीजों का तो आंसर हमारे पास है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये तो जनरल क्वेरीज है। प्रॉब्लम जो होती है यही होती है कि वो एक तो अपना वो डिसीजन नहीं ले पाता है, और फेयर ऑफ रिजेक्शन हो जाता है उसको, और लोग कहाँ से आएंगे, ये प्रॉब्लम होती है उसको। यही बेसिक है। और ये एक्चुअली ऑब्जेक्शंस लोग जो बताता है ये सारा चीज, मेरे ख्याल से तो ये ऑब्जेक्शंस एक लैक ऑफ नॉलेज ही है। क्योंकि ऑब्जेक्शंस का मतलब है हाँ। इंफॉर्मेशन, जैसे आपने बताया कोई भी ऑब्जेक्शंस। और सर स्टार्टिंग में बहुत सारा ये हम लोगों का और भी एक माइंडसेट होता है कि मैं जब कहीं पे जाता हूँ तो मैं क्या हिसाब से उनको प्रेजेंट करूँ, या क्या हिसाब से सामने वालों को बोलूँ, मैं प्रोडक्ट बताऊं या मैं बिजनेस बताऊं। ये कॉन्फ्यूजन होता है। और भी एक चीज होता है कि अगर हर कोई, इवन मैं भी था पहले वैसे ही, तो नॉर्मली मैं पूछता हूँ कि सब लोग चाहता है कि शायद मेरे अपलाइन मेरे हिसाब से अगर वो प्रेजेंटेशन दिखा देगा तो वो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो इंडिपेंडेंट या सच, ये क्या सच है कि बिना सक्सेस दिखाए ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता? बहुत सारे लोग सोचता है सीनियर के लिए ये बिजनेस करना बहुत इजी है, क्योंकि उनके पास तो चेक्स है, या उनके पास अचीवमेंट्स है, या उनके पास कुछ तो है जो वो बता पाएगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आज बिजनेस पे आया। ये बात कितना वैलिड है, ये बात कितना इनवैलिड है? जब मैंने बिजनेस शुरू किया था हम्म। 2007 में, तो उस समय ना मेरा कोई अपलाइन ऐसा सक्सेसफुल था, ना किसी वाधवा साहब से मेरा परिचय था। और हाँ। मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय ले लिया था, और मैं लोगों को बताने जब निकलता था ना, तो मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी कि कॉन्सेप्ट, कंपनी, नंबर एक कंपनी का प्रोफाइल, मैं लोगों को पाए जा रहा हूँ कौन सी प्रोजेक्ट लेके जा रहा हूँ, उसका उस लोटे का तला कितना भारी है, क्योंकि टिकता वही है जिसका पैदा भारी हो, कहते ना। मैं क्या दिखाता था कि और कंपनियां, किसी और कंपनी का नाम लो आप, उसके कंपैरिजन में ये बहुत सॉलिड कंपनी है, इस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैंने यूज करा था, उसके थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट देखे थे, उसका वर्टिकली इंटीग्रेशन, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरी, उसके वीडियो भी मैं साथ में लेके चलता था। तो मुझे पता था कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका जैसा प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। हम्म। तो मैं वो चीज को तवज्जो दे रहा हूँ। तीसरा, उसका जो मार्केटिंग प्लान है बिल्कुल रिटर्न में है वो, और कोई नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान रिटर्न में नहीं है। हम उसके एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप, कैसे ग्रोथ हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, वो जो सब सौ कुछ रुपये बट रहे हैं, मैं ट्रांसपेरेंट। सिंपल एक चार्ट बना रखा था मैंने। 100 रुपये में से 30 रुपया कंपनी ले गई, 70 रुपया कंज्यूमर में गया, 70 रुपये में से 30 रुपया जो है वो एक तरफ, 40 रुपये एक तरफ। फिर 30 रुपये में भी वो दिखाता, जैसे 5% प्रेफर्ड कस्टमर को गया, 25% स्पॉन्सर को चला गया। अब जब उसने होलसेल क्वालिफाइड कर लिया, तो 25 और 5 30, टोटल उसी को डिस्काउंट मिल गया। क्लैरिटी दिखा रहा हूँ। अभी इधर 40% में भी 5% से लेकर 18% का हिसाब अलग रख दिया। 5% पर्सनल बोनस, 8%, फिर 13%, 18%, तो 18% ही हो गया।
फिर उसके अगल बगल में दूसरा वो 6%, 3%, 2%, 6, 3, 9, 2, 11% ये अलग रख दिया। तो बाकी जो है वो जैम बोनस हो गया, कार प्लान हो गया, मैनेज रिट्रीट में तो मोटा मोटा 6% उधर का। तो एक क्लैरिटी लेकर के आ गया कि भाई पैसा कहाँ से आता है। पैसा हवा में नहीं आ रहा, ये 100 रुपए का जो ये टर्नओवर हो रहा है इसमें से ऐसे बट रहा है। अभी ये क्लैरिटी आप बताओ कहीं और, कहीं और कहीं ढूंढ के दिखाओ और की जगह पे। तो हमको ना ये क्लैरिटी, ये सिस्टम दिखाना होता है, ना कि अपलाइन की चेक। मेरे अपलाइन के कोई चेक थे नहीं, मेरा अपलाइन ही नहीं था उस समय जो मैं दिखाता। तो लोग जब जुड़ते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, देखो अगर मेरे चेक से लोग जुड़ रहे होते, अचीवमेंट से लोग जुड़ रहे होते, तो आज की डेट में मेरे पीछे तो तांता लग जाना चाहिए था। जबकि आज मेरे पीछे जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं थी, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, तब मैं हर महीने दो दो तीन तीन लोगों के 2 सीसी कराता था। जो आप बोल रहे हो जस्ट उसका उल्टा बता रहा हूँ मैं आपको, जो एक्चुअल में हकीकत हुई। आज हकीकत तो अचीवमेंट मुझे दिखाने भी के लिए तो पता लोग है। कहते हैं यार ये तो सब कुछ कर लिया, अरे ये तो बहुत आगे है, तो उसके साथ जुड़ने में ही डरते हैं। और जो होता क्या है, हम अपने आसपास के लोगों को जिसको बताना हो चुका बता जो चुके होते हैं, ये डिफरेंस आ जाता है। मतलब दूरी इतनी बढ़ जाती है ना। मतलब मैं एक 15 मंजिल ऊंची छत से अगर किसी नीचे से बात कर रहा हूँ, तो वो जो सड़क में चलने वाला आदमी उसको कुछ सुनाई देगा, समझ में आएगा, क्योंकि वो अपने आप को बहुत सेंस हो अलग गया महसूस कर रहा है। वो कि मुझे ये तो देख रहा है पहुंच यार ये तो गया। अचीवर है। हाँ। और हाँ, उल्टा होता है इसका। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो, 2 सीसी कर रहे होते हो ना, आपने 2 सीसी कराया अभी, आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई चेक नहीं है, आपसे 100 सवाल करता है आदमी, आपसे भिड़ता है, आपके साथ में बैठता है, सुनता है। ये हमारे साथ नहीं होता। हमारे हमें भापना मुश्किल हो जाता है कि यार ये अगला क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन आपके सामने जो नया व्यक्ति होता है, उसके सामने बिल्कुल वो उसी धरातल पे होता है। तो जितने आपके साथ खुला हुआ महसूस करता है, जितना कंफर्टेबल महसूस नए व्यक्ति के साथ में करता है ना, उतना फिर वो अचीवर के साथ में नहीं करता। हकीकत ये है कि जब आप शुरुआत कर रहे हो, अगर उस समय आपने अपना स्पीड से काम कर लिया, अभी आपने ज्यादा लोगों की आपने अपने टारगेट बना लिया, मैंने अपने डायरेक्ट में 25 लोगों के साथ काम करना है, आप कर सकते हो। उस स्टेज में आप 25 लोग अलग 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 स्पॉन्सर कर सकते हो, सब आपको सुनने वाले हैं, आप पे बिलीव करेंगे। कोई आपका चेक नहीं देख, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है किसी का चेक देखने में। सबको अपना चेक देखने में इंटरेस्ट होता है। मेरा चेक कहां पर से आएगा, मेरी इनकम कहां से बढ़ेगी। आप उसको 5,000 का भी चेक दिखा दोगे ना, उसका कैसे दिखाओगे? आपने 2 सीसी करा, आपने स्पॉन्सर करना शुरू किया, आपने उसको पूरा प्लान दिखाया, आपने उसको प्रॉमिस दिए, आपने उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ दिखाया अपने आप को, आपने होप होप जगाई उसके अंदर, आपने दिखाया कि मैं तेरे सपोर्ट में हूँ, सारी गारंटी मैं हूँ, तू 5,000 का परचेज कर, 2 सीसी का परचेज कर। और उसके बाद लग करके उसके नीचे आपने स्पॉन्सरिंग करा दी और अगले महीने उसका 5,000 का चेक आया। वो कभी आपके 50,000, आपके पास 50,000 का चेक है, आप आप गारंटी से बोल देना, वो देख लेना, 100 जगह बात होगी, वो अपने 5,000 की चर्चा करेगा, आपके 50,000 की चेक की चर्चा नहीं करेगा। आपके चेक में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, अपलाइन के चेक को, है ना। सर। उसको इंटरेस्ट होता है अपने चेक में। और मैं यही चाहता हूँ कि आप अभी जो सबसे आसान जगह है ना, नया व्यक्ति असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है, सबसे बेस्ट कंफर्टेबल, जगह। सबसे बढ़िया टीम बिल्डिंग की जगह वो है। सर एकदम दिल के बात तो आपने बता ही दी है, और ये सच बात है। मतलब जब कोई सेम लेवल का है तो उनको भी महसूस होता है कि अरे ये भी तो अभी ग्राउंड पे है। लेकिन जब भी कोई जो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल कर चुका है, तो नॉर्मल कोई प्रोस्पेक्ट सोचता है कि इनका तो 20 साल का जर्नी है ऑलरेडी, 5 साल का जर्नी है, इसने तो सब कुछ कर लिया, इतना तो उनको तो मिलने ही वाला है। उनका लाखों का चेक भी उतना इम्पैक्ट नहीं करता है अगर सेम लेवल पे जो 2 महीना पहले जुड़ा या 1 महीना पहले जुड़ा, उनका 5,000 का चेक जितना इंपॉर्टेंस है। तो उनके साथ उनका लगाव भी, जैसे आप बताए कि उन वहां पे लगता है कि चलो दोनों सेम जगह पे हैं, तो इनके साथ काम करके मजा आएगा। और ये भी बहुत सच है कि उस टाइम पे मतलब एस लेवल इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और सर बताया जाता है कि फॉरएवर पे ये जो सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर बनना बहुत टफ है। तो मैं नॉर्मली जानना चाहता हूँ, बहुत सारा लोग बताता है कि ये सबसे टफ जो प्रमोशंस है वो है सुपरवाइजर बनना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सुपरवाइजर बनना क्या सच में टफ है, और इसका जर्नी कैसा है? मतलब क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है, मतलब
ये प्रमोशंस तक जाने के लिए, ये लेवल तक जाने के लिए कैसा हम लोगों का एक्टिविटी, हम लोगों का माइंडसेट, हम लोगों का एक्शन या हम लोगों का जज़्बा कैसा होना चाहिए, तब जाके कोई इंसान सुपरवाइज़र लेवल क्वालीफाई कर सकता है, मेहनत से। एक्चुअल में क्या है ना अभिजीत जी, अ, हमको ना इसमें सुपरवाइजर के अलावा कुछ बनना ही नहीं होता है। अगर मैं कहूँ सारी अचीवमेंट अगर आप हासिल कर सकते हो, आप एक चीज सीख जाओ भाई, इसमें एक्चुअली सुपरवाइजर के बाद कुछ बनना होता ही नहीं है। आपको सिर्फ सुपरवाइजर बनना है और सुपरवाइजर बनाना है बस। आपको सुपरवाइजर बनना आ गया, जो आपको आ गया वो सिखा दिया आपने अपनी अपनी टीम को। जैसे मान लिया आप सुपरवाइजर बन गए, कैसे भी एक बार इमेजिन कर लो, आप सुपरवाइजर बन गए, आपकी टीम में 5 लोग हैं, आपने 5 लोगों को 2 सीसी कराया था। उन 5 लोगों को आप जैसे सुपरवाइजर बने ना, आप उनको भी सुपरवाइजर बना दो तो 125 सीसी हो गया आपका, आप मैनेजर पार हो गए। द तो बेस्ट फॉर्मूला। एक्चुअल, हाँ हाँ, आपने एक आध और बना दिए तो आपका कार प्लान भी हो गया। तो सुपरवाइजर तो इसके अलावा कुछ बनना ही नहीं होता है, मैं तो ये कहता हूँ लोगों से। अभी टफ क्यों होता है? क्योंकि इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। और टफ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जीरो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। अभी हमको ना, जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर का प्रमोशन तो क्या होता है, आपने 2 सीसी का परचेज करा, होलसेल क्वालिफाइड भी हो गए और असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हो गए। हुँ, तो वो तो अपने दम पे आपने कर लिया, खाली एक नॉर्मल हो जाता है। हाँ, 2 सीसी करके। आपको अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रोडक्ट की, कंपनी की, सिस्टम की, आपको प्रोडक्ट के बारे में अभी यूज भी नहीं करा, तब एस हो गए। अभी आप जीरो, अभी आपने खाली एक लेवल ले लिया अपने दम पे, जो करना था एक क्वालिफिकेशन ले लिया। अभी लर्निंग आपकी जब होती है ना, सुपरवाइजर आप तब तक नहीं बन पाते हो जब तक आपको आपके नीचे टीम जनरेट नहीं होती। आपके नीचे 3 4 लोग 5 लोग जब काम करना शुरू नहीं करते, तब तक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनते। और 3 4 लोग जब तक काम करना शुरू नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब तक आप उनको मोटिवेट या इनको ज्वाइन कराना नहीं आएगा, स्पॉन्सर कराना नहीं आएगा, उनको यूजर बनाना नहीं आएगा। तो ये होता है लर्निंग की सबसे पहली स्टेज। अच्छा। अभी जीरो से शुरू करके आप अ, सु- मतलब आप प्रोडक्ट की नॉलेज भी ले रहे हो, मार्केटिंग प्लान की भी नॉलेज ले रहे हो, उसको शेयर करना भी सीख रहे हो, फॉलोअप करना भी सीख रहे हो। मतलब सब कुछ जो होता है इसमें, उसकी क्लोजिंग से लेकर के उनकी टीम की कोचिंग से लेकर के सब कुछ सीख रहे हो आप, और कर रहे हो उसको। अभी आप जीरो से शुरू करो। अभी जब बच्चा शुरू होता है, स्कूल में जाता है, तो पहली बार जब वो ए ए बनाता है, ए, उसके टीचर उसके हाथ से पकड़ करके उसका ऐसे बना के दिखाते हैं, उसके ऊपर बना होता है ऑलरेडी। उसके बाद भी उसको 1 साल लग जाता है पूरा ए बनाने में, ABCD बनाने में। 1 साल तक का उसका कोई और काम ही नहीं होता है, पूरे साल में उसको A to Z उसको लिखना बोलना और है। लिखना है। पूरा साल बीत जाता है। तो वो सबसे टफ है। उसके बाद एक बार आ गया तो फिर अगले आगे को तो इजी होता चला जाता है ना। हालांकि इजी तो आगे भी नहीं होता, अगर वो काम मेहनत करना छोड़ दे तो वो तो कभी भी कभी भी इजी नहीं टफ हो रहेगा। जाएगा। लेकिन जो सबसे टिपिकल पार्ट होता है, सबसे टिपिकल पार्ट होता है जहां पे दिखता तो इतना, अरे बना क्या, सुपरवाइजर ही तो बना, उसको लगता है सुपरवाइजर ही तो बना। लेकिन पूरा साल लगा दिया, 2 साल लगा दिए। मुझे भी 1 साल लगा था पूरा सुपरवाइजर बनने में। मैं पहले अप्रैल से शुरू काम करना शुरू किया, तो मुझे जहां तक याद है दिसंबर जनवरी में जाकर के मैं सुपरवाइजर बना। और लॉन्ग सुपरवाइजर जर्नी। सिर्फ सुपरवाइजर, जैसे अकेला व्यक्ति है, अभी उसकी टीम ही नहीं है, टीम गायब है, तो वो मत समझे अपने आप को सुपरवाइजर। भले ही सुपरवाइजर लेवल पे आ गया हो किसी वजह से, अगर आज की डेट में उसकी टीम गायब है, तो वो असिस्टेंट सुपरवाइजर ही है। सुपरवाइजर मतलब किसका सुपरवाइजर? मतलब किसका कम से सुपरवाइजर? कम 3 लोग आपके नीचे काम करना आना लगभग चाहिए। लगभग एक्टिव बिजनेस कर रहे हो, तब आप सुपर। 3 लोगों की, 3 4 लोगों की टीम आपके साथ में है तो आप सुपरवाइजर। और यही चीज डुप्लीकेट उन 3 3 लोगों का भी, आप 3 4 लोगों की टीम बना दो, आप उनकी 9 लोगों की टीम उनकी, और 3 लोग आपके मिला के 12 लोगों की टीम आपकी बन गई। तो 12 लोगों में आप असिस्टेंट मैनेजर तो बन ही जाओगे। और हो डुप्लीकेशन सकता है होना चाहिए मैनेजर भी काम। बन जाओ, 15 16 लोग हो गए तो मैनेजर बन जाओगे। ये है। एकदम सही। और नेटवर्क बिजनेस का नाम ही तो है नेटवर्क, क्योंकि जब तक हम लोग नेटवर्क क्रिएट नहीं करेंगे तब तक ये बिजनेस अकेले का बिजनेस है ही नहीं। ये नेटवर्क बना के आगे बढ़ने का ही बिजनेस है।
तो ये तो बहुत अच्छे अभिजीत जी, इन्फॉर्मेशन एक चीज है। और मैं जोड़ देना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ आप सर बोलिए। पूछोगे नहीं पूछोगे, बट मुझे लग रहा है कि बड़ा प्रासंगिक है यहाँ पे। हाँ। कि जैसे शुरू में किसी व्यक्ति को ना क्या फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, काम क्या करना चाहिए, जैसे आ भी रही थी बात, वो बात मेरे ख्याल में डाइल्यूट हो गई कि प्रोडक्ट बचाना चाहिए कि बिजनेस बताना चाहिए कि किस फिर तरीके से मैं इसमें वही बैलेंस डिस्कस लाना कर रहा था, हाँ। चाहिए। हाँ। तो उसका जो मैं अपने आप में उस टाइम में मैंने कैलकुलेट किया था, वो अपना इम्प्लीमेंट भी किया था। तो एक 80-20 का रूल मैंने अपनाया था। उसमें 80-20 का रूल क्या होता है जनरली, मेरे ख्याल में लॉ पेरेटो बोलते हैं इसको। 80-20 का रूल क्या होता है कि हमको जनरली इस रूप में होता है कि अ, अगर 100 डॉक्टर हैं तो उसमें से केवल 20 लोग डॉक्टर होते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। बाकी 80 जो होते हैं उनके वो ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ नहीं आ रहा होता उनके पास। हम्म। और 20 में भी 80% यानी कितने लोग हुए 20 के 80? 100। 4 लोग, हाँ 5 लोग, हाँ। 20%। नहीं नहीं, 20%, 20 का 80% लोग, तो 16 लोग तो कुछ नहीं होते, और 4 लोग जो होते हैं वो कमा रहे होते हैं केवल। यानी 100 लोगों में से सिर्फ 4 लोग होते हैं जो सर, होते हैं। पैरेटो ये एटी प्रिंसिपल है ट्वेंटी का ये। रूल कहलाता है। तो इसको मैंने दूसरे तरीके से क्या लिया था कि हमको एक तरफ 20% मेहनत, 20 से नीचे नहीं डालने देना है इम्पैक्ट, एक तरफ 80%। तो हमारे पास एक तो यूजर हैं और एक तरफ है हमारे बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर। पार्टनर। हाँ। तो हम स्पॉन्सर कर रहे हैं बिजनेस पार्टनर को और हम स्पॉन्सर कर रहे हैं यूजर को। तो ये यहाँ पे बैलेंस बनाना है हमने, 80-20 को यहाँ अप्लाई करना है। मतलब अभी हमको शुरू में क्या होता है कि 80% हमारा फोकस होना चाहिए बिजनेस पार्टनर ढूंढने में। बिजनेस पार्टनर, 2 सीसी कराओ, 2 सीसी कराओ, ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस पे बात करो, फ्यूचर पे बात करो, क्योंकि वो भी यूजर बनेंगे ही बनेंगे। और हमको यहाँ पे देखो, प्रैक्टिकल बात क्या है, हमको ऐसे लोग चाहिए यहाँ पे जो हमारे बिजनेस को आगे लेकर के जाए। मतलब मैं क्या करता था शुरू में, उस टाइम में तो ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, लोगों को प्रोडक्ट जो है वो ऐसे घर में नहीं आते थे, हमको दिल्ली जा करके लाद के लाने पड़ते थे प्रोडक्ट। तो एलोवेरा लेके आई 20 बोतल, कुछ हनी लेके आए, कुछ टूथपेस्ट लेके आए, तो ये सारे हम लाद के लेके आते थे। तो ओके। उनकी कीमत मेरे लिए बहुत बढ़ जाती थी। तो मैं क्या करता था, जब उन लोगों को देता था ना, तो जो मेरे यूजर थे ना उनको मैं नहीं देता था शुरू में। अच्छा। जो मेरा क्या कैलकुलेशन था, यार ये मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, ये मेरे को आने वाले समय में 1 लाख का बिजनेस देगा, तो पहले इसको प्राथमिकता, एलोवेरा पहले उसको जाएगा। जब बचेगा लास्ट में दोबारा मैं दिल्ली जाते समय तब यूजर को जाता था। यार ये तो खाली यूज करेगा, ये तो इसने तो किसी को बताना नहीं है, ये तो खाली अपना यूज करेगा, बगल वाले को भी नहीं बताएगा। और भले ही वो मेरे से 10,000 का प्रोडक्ट ले रहा है, तो दूसरा वाला केवल 2,000 का ले रहा है, लेकिन वो 4 लोगों को बता रहा है, तो उसका प्रोडक्ट तो तुरंत हाथों हाथ मिलेंगे। तुरंत तो हाथों मेरा हाथ। पर्पज क्या है, मैं, हाँ, मेरा पर्पज था कि मेरे पूरा फोकस था, 80% फोकस था, मुझे बिजनेस को बढ़ाना है, मुझे अपनी ब्रांचेज बढ़ानी है, मुझे अपने हाथ बढ़ाने हैं, काम करने वाले हाथ बढ़ाने हैं। और 20% से नीचे डाउन वो भी नहीं होने देना है कि यूजर भी ऐसा नहीं है भाई, यूजर भी हमको चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि ये यूजर, असली यूजर हमारे जो 80,000 का यूज करेंगे, ये जिंदगी में नहीं करेगा, भले ही अरबपति क्यों ना हो। लेकिन फॉरएवर में अगर 2 लाख रुपए महीने कमाने लग जाएगा तो 80,000 का प्रोडक्ट खा जाएगा। तो इसलिए मुझे वो वाले लोग चाहिए, बिजनेस बढ़ाना, यूजर भी चाहिए, तो मुझे वो चाहिए। तो 80% शुरू में वहां पे फोकस डाला। अब 20% यूजर में। अभी क्या होता है, आपको काम करने वाले मिल गए, फिर आपको एक्टिव बिजनेस करना है, तो ये बैलेंस को बनाते रहो अपना। आप अपने हिसाब, पोजीशन के हिसाब से आपके अपने रिव्यू करते रहो अपने बिजनेस को। और देखो यार कि अगर के काम करने वाले काफी हो गए हैं बट मेरे यूजर बेस नहीं है, तो अभी इसको बढ़ा लो, इसको 80% पहुंचा लो, 20% फोकस यहाँ कर लो। लेकिन कभी भी 20% से नीचे नहीं जाना चाहिए और 80% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कभी कभी 50-50 भी दे सकते हो आप, क्या चलो आधा टाइम, आधी मेहनत यूजर पे, आधी मेहनत उस पे। तो बताने का सिलसिला भी ऐसा ही है कि आपको कहाँ पे क्या प्रायोरिटी है भाई। शुरू में आपने काम, अभी यहाँ पे आप किस लिए आए हो, आप लोगों के घुटने ठीक करने आए हो या लोगों की जिंदगी बदलने आए हो? अगर आपका आंसर है लोगों की जिंदगी, अपनी जिंदगी बदलने आए हैं, लोगों के घुटने ठीक करने नहीं आए हैं, तो भैया 80% फोकस जो है पहले स्पॉन्सरिंग बिजनेस पे करने में करो। लगा दो। एकदम। शुरू में आप हर महीने 1-2 सीसी अपने दिमाग में बिठा लो। आप, मैं तो सबसे यही बोलूंगा आज के दिन, एक मैसेज दे रहा हूँ कि जितने लोगों को भी, अगर आप कहीं अटके पड़े हो, अभी सारा 80% फोकस बना दो अपना स्पॉन्सरिंग करने में।
कि हर महीने मुझे 2 सीसी कराना है, एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का, 3 व्यक्ति का। आप अपने अपने हिसाब से टारगेट सेट कर लो, और पूरा प्रेजेंटेशन, पूरी बातें शुरुआत ही वहीं से करो। और 20% फोकस, अगर वो कहता है नहीं जी मुझे तो प्रोडक्ट यूज करना है, तो उसमें 20% मेहनत, 20% टाइम इसमें लगाओ, 80% टाइम लगा दो स्पॉन्सरिंग करने में। तो आप देखोगे ना, आपके 4-5 लोग नए स्पॉन्सर हो जाएंगे, तो फिर आप कंफर्टेबली थोड़ा सा उसमें बिजनेस कर कम कर पाएंगे। सकते हो, इधर बढ़ा सकते हो। तो ये मैं आपको आज एक अपने एक्सपीरियंस से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये शुरुआत में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए 80% ताकत जो है वो स्पॉन्सरिंग में होनी चाहिए, 2-2 सीसी कराने में। और सर एक्सपीरियंस तो बताता है कि जैसे मैं भी स्टार्टिंग में बिजनेस पे फोकस किया था, और कस्टमर ऑटोमेटिक बनता जाता है। कस्टमर के लिए और अगर मैं कस्टमर फोकस, ऑटोमेटेड। ऑटोमेटिक, क्योंकि हर कोई तो 2 सीसी करेगा भी नहीं, हर कोई तो प्रोडक्ट मतलब जो भी जानता है वो हर कोई आगे भी नहीं, लेकिन प्रोडक्ट अगर एक बार उनको अच्छा लग गया तो वो प्रोडक्ट यूजर तो बन ही जाता है अल्टीमेटली। हाँ, वो प्रोडक्ट यूज कर होने के बाद में बिजनेस में आने की भी संभावना उसकी बढ़ जाती है। वो अभी तो ना कह के चला गया नहीं मुझे प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट पसंद आ गया, बिजनेस आप पहले ही बता चुके हो, एक्साइटमेंट पहले ही दे चुके हो, तो वो खुद आपके पास आ जाता है। और सर एक बात है कि कोई भी अगर, नॉर्मली मैं पूछना चाहता हूँ बाकी लोगों से भी, जो भी नया है उनसे भी, एक बार जानना चाहता हूँ मैसेज पे कि अगर किसी को, अगर हम लोग प्रेजेंटेशंस दिखाते हैं या तो फिर उसके बाद अखिल ज्योति सर का आंसर हम लोग लेंगे, तो आप लोगों को क्या लगता है कि फॉलो अप कब तक करना चाहिए? एक बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए, 4 बार करना चाहिए, उसके बाद बंद कर देना चाहिए? कितने बार फॉलो अप, कितने बार करना चाहिए मैसेज पे? बाकी लोग, पहला मैसेज सर, पहला रिप्लाई आया मरते दम तक, दूसरा मैसेज आया जब तक ज्वाइन नहीं कर लेता है, जब तक वो बिजनेस आएगा नहीं, जब तक वो बिजनेस आएगा नहीं। किसी ने तो वहां पे नंबर से लिख दिया, 10 100 करोड़ या कुछ तो करोड़ लिख दिया, इतना टाइम तक। अच्छा अच्छा मैसेज आ रहा है। तो आखिर ज्योति सर, आप आपको भी मैं यही पूछता हूँ कि एक्चुअली फॉलो अप कितना टाइम तक करना चाहिए? कोई सोचता है कि बार बार फॉलो अप करूंगा रिलेशन खराब हो जाएगा, कितने बार बताओ, कितने बार ना बताओ। कोई बोलता है कि हाँ, मैं तो इनको प्रेजेंटेशन दिखाया था 2 साल पहले, लेकिन जब उनको मैं उनके साथ बातचीत आगे जाता है कि इनको इनके इनके बाद क्या हुआ, उनके बाद इनको मैं 1 2 बार बताया था और भी, लेकिन उसके बाद और बताया नहीं। ये जो गैपिंग हो जाता है, तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि फॉलो अप कितना दिन तक होना चाहिए, और फॉलो अप को हम लोग कैसे मेंटेन कर पाए ऑल टाइम? थोड़ा सा अगर आइडिया दे देंगे कि फॉलो अप हर वक्त मिलने से, कि आप बिजनेस के बारे में कुछ सोचे हैं क्या, ज्वाइन करेंगे, ये भी बोलना ठीक नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि कब तक करना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे करना चाहिए। इसका तो बहुत बढ़िया आंसर है मेरे पास। हम लोग क्या करते थे ना, जब हम लोग, अभी भी करते हैं वैसे, जब छोटे थे ज्यादा करते थे, दिवाली में पटाखे लेके आते थे, रॉकेट है और बम है। धमाका करने वाले पटाखे, उनकी बत्ती खोली, माचिस लगाई उसकी बत्ती में, तो कई बार क्या होता था ना, वो फुसफुस करके फिर साला जलता नहीं था, वो अभी फटा नहीं। तो हम फिर नजदीक जाते थे, फिर फूफू करते थे, फिर दूसरी माचिस जलाते, फिर लगा देते थे, फिर फुसफुस करा उसने, फिर अटक गया, फिर तीसरी बार कोशिश करे, फिर वो अखबार ही जला करके उसके नीचे रख देते थे। तो तब तक पीछे पड़े रहते थे जब तक वो या तो खत्म ना फट हो ना जाए, जाए। जल ना जाए, या तब तक वो फट ना जाए। तो ये भी ऐसे ही है कि भाई जितने भी लोग हैं ना, ये सब आप समझो ये बम है। जिस दिन फटेंगे आपको पूरा मतलब सारे अचीवमेंट दिला देंगे। एक व्यक्ति के फट जाने से आपका क्या पूरा हो जाता बिजनेस है। कहाँ का कहाँ पहुंच सकता है। एक एक इसमें से सुनील गुप्ता निकल गया, एक अभिजीत निकल गया, एक सुनील वाधवा आपकी टीम में निकल गया, तो आपका हो गेम गया। बन जाएगा। तो ये काम है ना, ये फॉलो अप मतलब, पहली बार माचिस लगाई तो उसको फॉलो अप नहीं बोलते, उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और बाद बाद में जब आप माचिस लगाते हो तो वो जरूरी नहीं है आप कंपनी की बातें करो, आप तब तक लगाते रहो जब तक आप फटे ना हो। मतलब उसको आपने भाई एक गलती नहीं करनी है
कि आपने माचिस लगाई, एक बार लगाई, दो बार लगाई, तो कई बच्चे क्या करते हैं, और मैं लात मार के उसको पटाखे को ही फेंक देते, पहुंचा देते, या मसल देते हैं पैरों के नीचे से। तो वो नहीं करना है। तो ये तो क्या है ना, आप माचिस सुलगा दिया आपने, ये तो फटेगा ही फटेगा। ये तो बिल्कुल ईश्वर के बनाए हुए पटाखे हैं, ये फुस नहीं होने। ये फटेंगे ही फटेंगे। कोई कम आवाज करेगा, कोई ज्यादा करेगा, वो अलग बात है। बट हमको, हमारा काम है माचिस लगाना। दोबारा लगा दो, तिबारा लगा दो, सुलगाने का काम है हमारा। हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया रास्ते हैं, प्रोडक्ट हैं, मार्केटिंग प्लान लिस्टें हैं, आपके अपने खुद के चेक हैं। तो मैं क्या करता था ना, एक बंदा था मेरा, उसको मैंने साइन अप कराया, तो वो कोई और कंपनी करा करता था। तो मैं उसको फॉलोअप कैसे देता था, मैं बोलता था कि भाई यार, ये बड़ी अच्छी कंपनी है, तू जिस कंपनी में काम कर रहा है, यहाँ कोई इनकम इनकम नहीं आती, खाली शोशेबाजी होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, इनकम चेक दिखा मुझे तू अपना। तो नहीं दिखाता, तो मैं कहता था मैं दिखाऊंगा तेरे को। मैं हर महीने ना उसको ऐसे अपने जो भी चेक आता था उसकी उसको भेज देता था। और कोई बात नहीं, हेलो कैसे हैं, और पूरे महीने में कोई बात नहीं हो रही इधर की उधर की, हर महीने एक चेक भेज दिया उसको। तो ये बिल्कुल क्या है ना, इसको सुलगाना, माचिस में आग लगाना। तो उसको मैं पूरे साल भर तक दिखाता रहा। बाद में आया, वो मेरी टीम में आया, यूज करे उसने प्रोडक्ट वगैरह, कुछ मार्केटिंग प्लान भी देखा, बस ये है कि उसके बाद वो गायब हो गया, हिम्मत नहीं हुई उसकी करने की। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम है सुलगाते रहना। मतलब जुड़ेगा तो मेरे साथ ही जुड़ेगा, नहीं तो कहीं और नहीं जाएगा। तो किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसको फॉलो अप करने के। मेरे ख्याल में आंसर मिल गया होगा कि हमको ये मसलना नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी थे जिनको मैंने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने 10 साल बाद फोन लगाया मुझे, अखिल मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, और अच्छे खासे यूजर बने 10 साल बाद। 10 साल पहले जो प्रेजेंटेशन दिया था, दुआ सलाम होती रहती थी, 10 साल बाद भी इम्पेक्ट आता है। तो ऐसा नहीं है कि आज उसने ना कह दिया तो हमेशा के लिए ना कह दिया। तो फॉलोअप का मतलब ये होता है कि हम उसको आशा दिखा रहे, होप पैदा कर रहे उसके अंदर। तो हमारे अंदर भी पूरी होप होनी चाहिए कि हाँ जी, आज इसको बताया हुआ है, तो बढ़िया चीज बताई है, जब भी आएगा हमारे पास आएगा। सर ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि मेरे पास रिसेंटली, ये 2 महीना 2.5 महीना पहले का बात है, 2018 पे मैं उनको प्रेजेंटेशन दिखाया था फॉरएवर का। तो वो एक स्कूल टीचर है, और वो सेकंड जनरेशन, तो जिसने उसको लेके आया था, तो वो बिजनेस ऑफ कर दिया। लेकिन उनके पास मेरा नंबर था, और वो मेरा स्टोरी भी कभी कभी रीड करता था। और सेकंड जनरेशन है बोल के मैं हमेशा उनको डायरेक्टली, क्योंकि कभी डायरेक्टली फोन पे बात नहीं हुआ, लेकिन तब भी एक दो बार हाई हेलो हुआ था। तो रिसेंटली उसको किसी ने फॉरएवर दिखाया, तो उसका कोई ऑफिस का ही कोई कॉलीग ने, और उसने जब फॉरएवर देखा, तो उसने उनके दिमाग पे आया, अरे मुझे तो आज मेरा फ्रेंड बता रहा है जो आज ज्वाइन किया, इनका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे यही प्लेटफॉर्म तो आज से 6 साल पहले मुझे किसी ने दिखाया था। तो तुरंत उसने फोन मुझे लगा दिया कि सर, अभी आपका तो फॉरएवर का बिजनेस पे तो आप अभी भी कर रहे हैं ना सर, अगर मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे तब दिखाए थे, तो सर कैसे स्टार्ट करना सही रहेगा। तो इतना दिनों के बाद वो रिटर्न करके आया मेरे पास। तो ये भी इम्पैक्ट होता है कि कभी-कभी लोग, मतलब लोग पुराना, जैसे आप बताएँ कि टच पे रहने से, कनेक्ट रहने से, वो फ़ॉलो-अप से भी कभी-कभी लोग घूम के आ जाता है। ये एकदम 100% सही है। और सर दूसरा जो मेरा क्वेश्चन था, आपने तो पहला वाला सवाल का आंसर दे दिया। और फ़ॉलो-अप हम लोगों को कैसे करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है फ़ॉलो-अप के मतलब होता है कि हमेशा वो प्रोडक्ट के लिए ही बात करना। तो कुछ लगता है कि मैं उनसे कैसे फ़ॉलो-अप नहीं मेंटेन नहीं, करूँ? हाँ, मतलब प्रोडक्ट वो का फॉलो अप का मतलब है कि आपके रिलेशन होते रहने चाहिए, और आप उनके पास मांगने नहीं जा रहे हो। आप अगर उसको कुछ दे सकते हो ना, आप उसको कोई लिटरेचर दे दो, अपनी कोई लेटेस्ट न्यूज बता दो, कोई टेस्ट मनी बता दो, और इवन फॉरएवर का लेके कुछ भी नहीं बात करो। मैं तो सबसे बढ़िया फॉलो अप उसको मानता हूँ, आप जो कुछ कर रहे हो करो उसके साथ में, उसको बस सारी बातें करो, बस फॉरएवर की बात मत करो। मैं अपनी टीम में ये शुरू में कहता था कि भाई आपने उसको मीटिंग में बुलाया, वो नहीं आया, आप उसके बाद जब दोबारा मिले उसको ये मत बोलो यार तू मीटिंग में क्यों नहीं आया। बस सब कुछ बातें करो भाई, मीटिंग का जिक्र ही मत करो आप। क्या, हर इंसान की आदत ऐसी होती है ना, जिस चीज के लिए कहोगे अगर दोबारा उसका जिक्र नहीं करोगे, उसके पेट में वो ऐसे वो मरोड़ उठते हैं, वो दर्द हाँ, पैदा करते हैं। क्यों क्यों नहीं तो किया? उसके पेट में क्यों दर्द बता होने रहे? दो, वो
वो भी इंतजार कर रहा है कि अब मुझे टोकेगा, तो मैं अब उसका आंसर उसने पहले तैयार किया। अब आपने जिक्र ही नहीं करा तो उसके सारे जो बनाए हुए आंसर होते हैं ना, उसी को चुभने लगते हैं, तो वो खुद ही अपना एक्सक्यूज देता है। तो आपको फॉरएवर की बात नहीं करनी है, आप उसमें दुनिया भर की बातें करो, अपनी इधर की उधर की बातें करो, अपना कहीं टूर गए वहां की बात बताओ, आपकी कार आ गई उसके बारे में बताओ, बट टच में रहो, टच में रहो। हाँ, उसको कोई चीज की जरूरत है ना, वहां पे आप खड़े रहो। आप उसको हेल्पिंग नजर आनी चाहिए, आप उसको ऑनेस्ट नजर आनी चाहिए, आप उसको प्रोग्रेसिव नजर आनी चाहिए, आप मतलब जो भी एक पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं ना, जिसके लिए फॉरएवर फेमस है, आप स्माइलिंग हैं, आप आपका वैसअप है, वो सारी चीजें आप आपको उसको दिखनी चाहिए, और आप एक सॉल्यूशन के रूप में उसको दिखने चाहिए बस। अब फॉरएवर की बात जितनी कम करो, पहले फॉलोअप में ठीक है, दूसरे में ठीक है, तीसरे में ठीक है, उसके बाद वाले जो फॉलोअप होते हैं जो जिंदगी भर चलने वाले होते हैं, तो उसमें बस एक फॉरएवर छोड़ करके बाकी सारी बातें करो, आपको मौका मिलेगा। हाँ, कभी कोई प्रोडक्ट आपको शेयर करना है, कभी वो खिला दो उसको, कभी शहनी खिला दो, कभी C+ खिला दो, वो काम कर लो आप, नो प्रॉब्लम। ठीक है। एकदम सर। और मुझे लगता आपका है ये टाइम भी जो, बहुत ज्यादा हो। यस, और आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सर, आपने अभी अभी जो बताया ना, मैं इसका प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि वो चीज आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करें, तो आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाएगा। मेरा बहुत एक मतलब जिगरी फ्रेंड है, जिनको फॉरएवर पे आने के बाद सबसे पहला मैं उनको ही ये फॉरएवर बताया था, और वो मुझे बार बार बोलने लगा कि नहीं, ये सब चक्कर में मत पड़ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग मैं बहुत किया, मुझे बड़ा बड़ा स्टेज पे लेके जाता था मेरा कंपनी, वहां पे जाके मैं प्रेजेंटेशन देता था, और हजार हजार लोग बैठता था, लेकिन ये सब मतलब ये ठीक है पॉकेट मनी के लिए, लेकिन ये करियर नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भी करियर नहीं है। और मेरा जो पुराना बिजनेस था, जब मैं उनको बताया कि मैं मेरा बिजनेस को क्लोज करके मैं फॉरएवर को अभी फुल टाइम करने वाला हूँ, तो उसने बोला ये तेरा लाइफ का सबसे बड़ा बैड डिसीजन है। इवन मेरे घर पे आके भी मेरे मम्मी को बताया कि अभिजीत पागल हो गया, आंटी उनको समझाओ, वो बता रहा है पूरा काम फाम बंद करके अभी फॉरएवर करेगा। तो ये ऐसा फ्रेंड। और उसके बाद से ना मैं उनको फॉरएवर बताना बंद कर दिया। पहले तो 2-3 बार बताया था कि देख अच्छा बिज़नेस है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तू भी कर। तो नहीं, नहीं मुझे ये इसके चक्कर में मत फँसाना, मैं जैसा हूँ वैसे हूँ। तुझे भी मैं मना कर रहा हूँ, करना है तो इसको साइड में कर, थोड़ा-थोड़ा पैसा आएगा 5,000 10,000 ठीक है। ये करियर नहीं है, आज नहीं तो कल भाग जाएगा, उसके बाद तू बर्बाद हो जाएगा। और मेरे बात को तू लिख के रख, 2 साल के बाद तुझे पछतावा होगा अगर तूने ये काम को फुल टाइम कर लिया तो। तो उस टाइम पे मेरे लिए भी बहुत टफ था, क्योंकि वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और एक बिजनेसमैन भी है। और तब भी 1-2 दिन मैंने बहुत स्टडी किया, मतलब फॉरएवर को लेके मुझे करना सही रहेगा या सही नहीं रहेगा। ये मेरा स्टार्टिंग का बात है। लेकिन 1-2 दिन मैंने सारा रात मैंने फॉरएवर के लिए वीडियोस देखा, सक्सेसफुल जो भी लोग हैं, जर्नी मैंने पढ़ा, कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया, मार्केटिंग चेक किया, खुद को भी पूछा कि कर सकता हूँ? एक ही आंसर आया, मेरे आगे लाइन पे अगर 1000 लोग खड़ा है, अगर वो निकल सकता है तो मैं भी निकल सकता हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है करूँ। लेकिन उस दोस्त को मैं दोबारा फॉरएवर कभी नहीं बताया। तो उसके बाद उनके साथ मेरा रेगुलर टच अप, रेगुलर मिलना-जुलना होता था, बातचीत होता था, मेरे घर पे भी आता था, बैठता था, गप्पे करता था, बाहर जाते थे हम लोग घूमने, खाने सब कुछ। लेकिन फॉरएवर कभी नहीं बताया। और ऐसे कुछ दिन तक जब मेरा कुछ भी इनकम हो रहा है, कभी-कभी पूछता था कितना इनकम आया? तब मेरा आता था एकदम स्टार्टिंग में कि 15,000। हाँ, हाँ, ठीक है, ओके। कितनी इनकम आया? मैं बोलता था कि 10,000। ठीक है, ठीक है। उसके आँखों के सामने जब वो इनकम बढ़ा 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 हुआ, तो वो आता था मेरे घर पे, देखता था। और कभी-कभी ऐसे भी सिचुएशंस है कि मेरे घर पे आता है और मेरे सामने कोई, मैं किसी दूसरे को मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो पास में बैठ के कभी-कभी सुनता भी था। और वही मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ये स्टोरी बहुत लंबा हो जाएगा। आज मेरा सबसे बेस्ट कस्टमर और सबसे बेस्ट यूज़र वही फ्रेंड है। तो 2 साल के बाद उसने बोला कि नहीं मैं गलत था। उसने खुद मुझे बताया कि नहीं मैं गलत था। और कभी-कभी मेरे सामने जब मैं किसी को प्रेजेंटेशन देता हूँ, अभी वो बहुत अच्छा हनी एंड कुछ-कुछ अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट का वो यूज़र भी है। तो वो डायरेक्टली उनको बताता कि देखो मैं ये बिज़नेस पे नहीं हूँ, ये मेरा दोस्त है। तो लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस कंपनी का प्रोडक्ट ये मुझे भी दिया है, मैं भी इसको यूज़ किया और ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। मैं इससे ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे करके वो बोलने लगा, और अभी वो उनका बहुत सारा लोगों को वो रिकमेंड करता है,
डायरेक्टली मेरे डायरेक्ट उनका बिज़नेस तो होता है, उनको चेक भी आता है, लेकिन वो डायरेक्टली बिज़नेस नहीं करता है, लेकिन अभी तक लगभग 30 से 40 लोगों को फॉरएवर दिला चुका है ऑलरेडी। बिना फॉरएवर करे, बिना फॉरएवर जाने। तो आप जैसे बताया ना कि किसी के साथ अगर उनको लाना भी है, उनके साथ कनेक्शंस बना रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिलेशंस मेंटेन करना अभिजीत बहुत जी, एक इम्पोर्टेंट। चीज और है यहाँ पे। हाँ सर, बताएँ। फॉलोअप का एक चीज और क्लियर कर लीजिए सारे लोग। फॉलोअप का मतलब ये नहीं है कि आप उनको, हर व्यक्ति को बिजनेस में पार्टनर बना ही दोगे किसी ना किसी दिन। फॉलोअप का मतलब ये है कि वो, हुँ, हुँ। हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए, हो सकता है आपका वो रेगुलर यूजर बन जाए, हो सकता है वो ओकेजनल यूजर बने, साथ में प्रमोटर बने, और हो सकता है केवल ओकेजनल यूजर बने। बट कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट देगा। ये उसके ड्रीम पे डिपेंड करता है, उसका क्या अपनी माइंडसेट लाइफ को है, लेकर के नजरिया है। मतलब आप एकदम सर। फॉलोअप दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिजनेस पार्टनर ही बनेगा। उसका ड्रीम हो हाँ, सकता है कोई बड़े बड़े सपने उसके हो ही ना। आपका वाई है कि भाई मेरे को अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है, वो कहता है यार जितना है कीर्तन करो, भजन करो, ये ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो उसको मेहनत करने का भी नहीं है, उसको रिवार्ड अपना उसकी प्राइस चुकाने का भी हिम्मत नहीं है। तो वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को, बट वो आपसे प्राइस टू ले ले रहा है। हाँ, वो आपका कहता है यार कुछ नया प्रोडक्ट आया तेरे पास, कुछ परफ्यूम टाइप का, वो आप बोलते हो हाँ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो ले लेता है। तो दैट इज योर अचीवमेंट। वो 10 साल बाद भी हाँ शुरू सर। करता है, तो अचीवमेंट। तो इसको आप मान के चलना, फॉलोअप का फायदा आपको किसी भी लेवल पे मिल रहा है, छोटा सा भी अगर ओकेजनल यूजर बन के भी मिल रहा है ना, तो दैट इज कंप्लीट। एकदम आपने सही वो बताया सर, उसका क्योंकि डिसीजन है, वो उसका हाँ, डिसीजन है, वो आपने उनका मतलब डिसीजन है। आपके हिसाब से नहीं चलेगा वो। एकदम। और वो जो मैंने आपको बता रहा था ना, मतलब वो अभी उनके खुद के घर पे भी कुछ-कुछ सामान तो यूज़ करते ही हैं। और वो कभी मतलब ऐसा नहीं कि मुझे फॉरएवर का बिज़नेस करना है। उनके पास अगर कोई अच्छा आता है, तो वो उनको नॉर्मल बताता है कि मेरा दोस्त एक अच्छा कंपनी में है, आप इसका ना मैं ये यूज़ करता हूँ, आप इसको यूज़ करो। कभी-कभी वो मुझे भी बता देता है कि ये मेरा जिगरी दोस्त है, आप उनको मेरे ही आईडी पे डिस्काउंट पे दे दो। ऐसे करके भी बता देता है, उनको हाँ, पैसे का भूख नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उनसे मुझे अभी तक बहुत अच्छा एक हेल्दी बिज़नेस भी मिला, उनसे बहुत कस्टमर्स भी मिला मुझे। तो वो रेगुलर है, वो फॉरएवर का बिज़नेस नहीं करता, लेकिन फॉरएवर का बिज़नेस जैसे अखिल सर ने अभी-अभी बताया कि वो मेरे लिए बेनिफिटेड पर्सन्स हो गया, कि वो बिज़नेस पार्टनर नहीं बना, लेकिन बेनिफिटेड पार्टनर वो हो गया। तो आज का सेशन तो काफ़ी अच्छा है अखिल ज्योति सर, ये पार्ट 2 तक एंड नहीं है। कितना लोग चाहता है पार्ट 3? कितना लोग चाहता है पार्ट पार्ट 3? सिर्फ वीडियो पे एक ही इंसान का हाथ दिख रहा है मुझे। वैजयंती नंदी का देखो, बाकी लोग वो देखो उत्तम महातो ने बोला कि पार्ट 3 चाहिए। बहुत सारा चीज़ बाकी है। आज तो कुछ-कुछ सिर्फ स्टार्टिंग हुआ है। अभी तक बहुत कुछ जानना बाकी है अखिल ज्योति सर से। 100% पार्ट 3 सचिन सर ने बताया। गोविंदा भी वीडियो पे आ गया, नन्हेलाल सर भी हाथ उठा दिया। देखिए पार्ट 4 सचिन सर ने बता दिया अखिल सर, आपका 3 में भी कंप्लीट नहीं होगा। आपका जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है। चलिए आज का सेशंस में हम लोगों को बहुत अच्छा लर्निंग मिला, फ़ॉलो-अप के ऊपर पे लर्निंग मिला, हम लोगों को माइंडसेट के ऊपर पे लर्निंग मिला। जो लोगों को स्टार्टिंग में हम लोगों का जो कन्फ्यूज़न होता है कि स्टार्ट कैसे करूँ, उसके ऊपर पे हम लोगों को लर्निंग मिला। और ऊपर से हम लोगों को कैसे करके ये बिज़नेस को लेना चाहिए, पैरेटो प्रिंसिपल्स के ऊपर पे हम लोगों को मतलब कैसे करके हम लोग लागू कर सकते हैं। एक हेल्दी बिज़नेस कैसे डेवलप कर सकते हैं, सुपरवाइज़र कैसे बन सकते हैं, ये सारा नॉलेज आज हम लोगों को मिला। लेकिन बहुत सारा नॉलेज बाकी है, लेकिन टाइम आज कंप्लीट है। तो ऑलरेडी 10:15 हो गया। आज का सेशन हम लोग यहाँ पे क्लोज़ करेंगे और अखिल ज्योति सर थैंक यू। सडन आपको मैंने फ़ोन किया और आपने आज सडनली एक्सेप्ट करके आज जो आपके साथ बात करके मज़ा आया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हम लोग और भी आपसे नॉलेज लें और भी हम लोगों का ग्रो हो और आज का टाइम मैनेज करने के लिए थैंक यू अखिल ज्योति सर और बाकी लोगों को भी थैंक थैंक यू। यू सभी को। इतना देर तक बने रहने के लिए और आज का सेशंस यहाँ पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट सेशंस आपको टाइमिंग के साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।